भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, आज अपना देश सीमाओं को लेकर विवादों में है और समस्या यह है कि आज तक हिंदुस्तान, जिसको भारत भी कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं, विदेशी आक्रमणकारी आते रहे, आक्रमण करते रहे और धर्म को भी पीड़ित किया और देश की सीमाओं को भी पीड़ित किया और महिलाओं को भी पीड़ित किया। ये जो भी लोग आक्रमणकारी थे, ये हमेशा इस देश को सरल समझते हैं और इस सरलता के कारण यह हमारे देश पर आक्रमण करते हैं। चाहे वो कश्मीर समस्या पाकिस्तान से हो, चाहे चीन समस्या भारत से हो, चाहे म्यांमार की सीमाएं हों और चाहे बांग्लादेश की। काफ़ी हद तक समस्याओं का सुलझाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन ऐसी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। आज नेपाल ने एक नई समस्या को जन्म दिया, जो भारत की आज़ादी से पहले से ही जो भारत का अभिन्न अंग है, उसको अपना बता दिया। यह चीन की एक चाल है और उसको यहाँ तक कि बताने के साथ साथ अपने देश में इसके लिए विधेयक भी लिया है, उसको पारित भी करा लिया। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि ये भूमि विवाद आने वाली पीढ़ियों के लिए समस्या बनेगा। नेपाल से कोई विवाद नहीं है, सीमाओं पर भी कोई प्रहरी या चौकियां नहीं है, ये समझौते के आधार पर है। तो अब चीन का सहयोगी नेपाल को आप मित्र राष्ट्र अब ना माने, क्योंकि सत्ता पे बैठने वाले लोग भारत विरोधी है और भय चीन की कटिलता को समझ नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार तिब्बत को कब्जा कर लिया चीन ने, सिंगापुर को कब्जा किया, ताइवान पर कब्जा का प्रयास करता है, दक्षिण सागर में भी चीन अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। यह उसकी विस्तारीकरण की एक योजना है, जो उस योजना पर अमल करता है और आगे बढ़ रहा है, उसे सफलताएं भी मिलती हैं। यह दूसरे देश की राजनीतिक असफलता होती है। इसीलिए नेपाल को अब आप मित्र राष्ट्र हटाकर इसे शत्रु राष्ट्र के विचारों के आधार पर रखें और इसके खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध बढ़ाएं, अन्यथा यह भारत के लिए भी पीड़ा बन जाएगा पाकिस्तान की तरह, चीन के सहयोग से। और नेपाल की जो भी भारत समर्थित राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका आर्थिक सहयोग करें, जिससे कि माहौल भारत के पक्ष में बन सके, क्योंकि चीन भारत विरोधी तत्वों को सहयोग दे रहा है, जो नेपाल पर राजनीतिक हस्तक्षेप पूर्ण रूप से कर रही हैं और नेपाल की आर्थिक स्थिति कमजोर करने का प्रयास करें। सारे आर्थिक जो समझौते हुए हैं, जिसमें नेपाल को लाभ मिलता है, वो खत्म किए जाएं। आर्थिक आधार पर उस पर दबाव बनाया जाए। जय हिंद, जय भारत।